नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी पर हमेशा नई लगने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे बर्ताव और हमारी खुशियों के बारे में कुछ गहरा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो तैयार हैं इस दिलचस्प सफर के लिए? अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, राइट? भाई, एक कुत्ता और खुशी का क्या लेना देना। लेकिन यकीन मानिए, इस सीधे से सवाल में ही खुशी और उदारता के बहुत गहरे राज छिपे हुए हैं। आइए देखते हैं कि कैसे एक कुत्ते की कहानी हम सबके लिए एक सबक बन जाती है। तो हमारी कहानी का हीरो है एक कुत्ता जिसकी एक बड़ी ही अजीब आदत थी। और यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलिए टॉमी से, गांव का सबसे प्यारा और खुशमिजाज कुत्ता। बच्चे हों या बड़े, हर कोई उसे पसंद करता था। लेकिन इसी प्यारे टॉमी की एक आदत थी जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ती थी, और यही आदत उसे हमारी कहानी का हीरो बनाती है। और वो अजीब आदत ये थी, गांव के खलिहान में गायों के लिए जो भूसे की नाद रखी थी ना, टॉमी ने उसे अपना अड्डा बना लिया था। मजे की बात तो ये थी कि वो भूसा उसके किसी काम का नहीं था, फिर भी वो किसी को उसके पास फटकने तक नहीं देता था। देखिए, टॉमी का ये जो बर्ताव है ना, ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे एक मनोवैज्ञानिक पहेली की तरह देखा जाता है, जिसे कहते हैं नाद का विरोधाभास। चलिए इस दिलचस्प आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। और यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट सामने आता है। टॉमी के लिए जो भूसा सिर्फ एक आरामदायक बिस्तर था, वही भूखी गायों के लिए उनकी जिंदगी का सवाल था, उनका जरूरी खाना। सोचिए, एक ही चीज, पर दोनों के लिए उसकी अहमियत कितनी अलग थी। और बस इसी सिचुएशन को कहते हैं नाद का विरोधाभास या मंगजा पैराडॉक्स। मतलब किसी ऐसी चीज पर कब्जा करके बैठना जो आपके किसी काम की नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई और उसे इस्तेमाल ना कर ले। न खेलूंगा न खेलने दूंगा वाला हिसाब। अब हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट। और इस कहानी में वो मोड़ आया एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से, क्योंकि कभी-कभी बड़े बदलावों के लिए बस एक छोटी सी और ईमानदार बातचीत ही काफी होती है। तो ये रोज का ही ड्रामा था। बेचारी थकी हारी गायें जब खाने आती तो टॉमी घुर्रा कर उन्हें भगा देता। नतीजा, गायें भूखी रह जाती और टॉमी अपनी इस बेकार की पहरेदारी में मगन रहता। लेकिन फिर एक दिन एक गाय ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। और देखिए, उसकी बात में ना कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत, बस एक सीधा सा सवाल था। और यही सवाल सब कुछ बदलने वाला था। गाय के उस सीधे से सवाल ने ना टॉमी को अंदर तक हिला दिया। ये वो पल था जब उसका सोचने का तरीका एकदम से बदल गया और कहानी ने एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लिया। पता है, ये पहली बार था जब टॉमी ने सिर्फ आवाज नहीं सुनी, बल्कि उसके पीछे की जरूरत को महसूस किया। उसे अचानक से एहसास हुआ कि अरे, जिस खजाने की वो इतनी देर से रखवाली कर रहा है, वो तो उसके लिए एकदम बेकार है, पर दूसरों के लिए कितना कीमती है। और यहीं पर उदारता या जेनेरोसिटी का असली मतलब समझ आता है। शेयर करने का मतलब कुछ खोना नहीं होता, बल्कि ये देखना होता है कि जब सबकी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो सबकी खुशी कैसे बढ़ती है। ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें हर कोई जीतता है। और जैसे ही टॉमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने फौरन उसे ठीक किया। थोड़ी शर्मिंदगी थी, पर उसने पूंछ हिलाई और चुपचाप एक तरफ हट गया। एक छोटा सा कदम था, पर इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। तो अब देखते हैं कि इस कहानी का अंत हमें शेयरिंग की ताकत के बारे में क्या सिखाता है, क्योंकि ये सिर्फ चीजें बांटने की बात नहीं है, ये तो खुशियां और रिश्ते बनाने के बारे में है। और देखिए जरा, टॉमी के उस एक फैसले का नतीजा कितना कमाल का निकला। गायों को खाना मिला, वो खुश हो गई। टॉमी को एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हुई, और सबसे बड़ी बात, एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। तो इस कहानी का सबक बहुत सीधा और बहुत गहरा है। हम अक्सर उन चीजों को कस के पकड़े रहते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती, और इस चक्कर में जरूरतमंदों को भी उनसे दूर रखते हैं। जबकि असली खुशी तो बांटने में है, जिससे हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसा कोई भूसा है, कोई ऐसी चीज, कोई आदत या कोई सोच जिसे हम बस इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वो किसी और के बहुत काम आ सकती हो? इस पर जरूर सोचिएगा।